मायावती की सियासी चाल से परेशान है राहुल गांधी। जानिए क्या है पूरा मामला। यूपी की सियासत में हलचल बढ़ गई। राहुल गांधी और मायावती के बीच बयानबाजी ने सियासी गलियारे में सुगबुगाहट तेज कर दी है। लेकिन आखिर कौन सी बात है जिसने इन दोनों को खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है? पूरी बात आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी पिच और मैं हूं आपके साथ पूजा। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली चुनाव में वोट शेयर में मामूली बढ़त से उत्साहित कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति बना रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने दलित संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मायावती और बसपा के चुनावी स्टैंड पर भी सवाल उठाए। रायबरेली में दलित छात्रों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बहन जी, आजकल ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। हमने चाहा था कि बसपा हमारे साथ चुनाव लड़े, लेकिन वो किसी कारणवश हमारे साथ नहीं आई। इससे हमें बहुत दुख हुआ है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस, सपा और बसपा एक साथ होते तो यूपी में नतीजे कुछ और होते और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता। लेकिन मायावती की चुप्पी और इंडिया ब्लॉक में बसपा के शामिल न होने से कांग्रेस खफा नजर आ रही है। राहुल गांधी के इस बयान पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत है वहां बसपा के साथ भेदभाव करती है। यूपी में कांग्रेस कमजोर है, इसलिए बसपा से गठबंधन की बातें करती है। जब बसपा ने कांग्रेस से गठबंधन किया तो बसपा का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ है, लेकिन कांग्रेस का एक भी वोट बसपा को नहीं मिला है। मायावती ने दिल्ली चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम तक कह दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में कमजोर रणनीति अपनाई, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ है। यही वजह थी कि कांग्रेस के कई उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। मायावती ने कांग्रेस को सलाह दी कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। अब सवाल ये उठता है कि मायावती की इस गुगली से राहुल गांधी परेशान क्यों हैं? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक तो ये कि कांग्रेस ने पूरी कोशिश की थी कि मायावती इंडिया ब्लॉक में शामिल हो जाए। यहां तक कि प्रियंका गांधी ने भी मायावती से बातचीत की, लेकिन मायावती नहीं मानी। दूसरा ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने यूपी में 79 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9.5% वोट हासिल किए। इंडिया ब्लॉक की 16 सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों के चलते बीजेपी को फायदा मिला। अमरोहा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली 28,000 वोट से हार गए, जबकि बसपा के उम्मीदवार को 1.64 लाख वोट मिले। बांसगांव में कांग्रेस उम्मीदवार 3,150 वोट से हारे, जबकि बसपा के उम्मीदवार को 64,000 वोट मिले। यूपी की राजनीति में दलित वोट हमेशा से ही निर्णायक रहे हैं। कांग्रेस लंबे समय तक दलित, सवर्ण और मुस्लिम गठजोड़ से सत्ता में रही थी। यूपी में लगभग 20% दलित वोटर्स हैं, जिनमें से आधे जाटव समुदाय से आते हैं, जो बसपा के कोर वोटर्स भी माने जाते हैं। दोस्तों, यूपी की राजनीति में मायावती का स्टैंड कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस और सपा मिलकर बीजेपी को रोकने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन बसपा की अलग राह ने इस समीकरण को प्रभावित कर दिया है। मायावती की इस गुगली से कांग्रेस कितनी परेशान होती है और आगे यूपी की राजनीति किस ओर मुड़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।